अब सऊदी अरब में भी खुलने जा रही है शराब की दुकान। अगर आप लोग मुसलमान हैं और सऊदी अरब नाम सुनने पे सबसे पहले आपको मक्का मदीना की याद आती है। सऊदी, जहां पर मक्का मदीना एक ऐसी जगह जो मुसलमानों के लिए बहुत ही अहमियत रखती है, एक ऐसी जगह जो पवित्र है, जहां पर हर एक मुसलमान जाना चाहता है जिंदगी में एक बार, यानी कि मरने से पहले मुसलमान एक बार जो है वो सऊदी अरब जाकर मक्का मदीना में दर्शन करना चाहता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अब सऊदी अरब सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे मुसलमान भाई और बहनें नाराज हो जाएं। आपको हम बता दें कि बीबीसी की एक खबर के मुताबिक सऊदी अरब में पहली बार शराब की दुकान पिछले 70 साल में नहीं खुली थी, लेकिन अब पहली बार 70 साल के बाद शराब की दुकान खुलने वाली है। और ये शराब की दुकान क्यों खुलने वाली है, इस पर भी मैं आपको अब आगे जानकारी देने वाला हूं। दरअसल पहले मैं आपको बताऊं कि 1952 में सऊदी अरब में शराब को बैन कर दिया था, उस पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया था। वो इसलिए क्योंकि उस समय के जो प्रिंस क्राउन थे, उनके सुपुत्र ने एक ब्रिटिशर को शराब पीकर गोली मार दी थी और उसके बाद सऊदी अरब में प्रिंस ने शराब को बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब हाल फिलहाल में एक और बयान इशू किया गया है, इस प्रकार की खबर आई है कि अब सऊदी अरब में पहली जो है वो शराब की दुकान खुलने वाली है। आपको हम बता दें कि सऊदी सरकार ने कहा है कि जो पाउचेज में कुछ लोग दारू लाते हैं, शराब लाते हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये शराब की दुकान खोली जा रही है। शराब की दुकान जो है वो जहां पर खोली जाएगी, उस शराब की दुकान के अंदर 21 साल से जो ऊपर के लोग होंगे वही जा सकते हैं। उसके नीचे कोई भी अगर शख्स है वो उस दुकान के अंदर नहीं जा सकता। यानी कि 21 साल के ऊपर अगर आपकी उम्र है तो ही आप उस शराब की दुकान के अंदर जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोगों को सऊदी अरब में उस समय वहां पर जाकर शराब लेनी है तो आपको पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण यह करवाना होगा कि मैं दुकान में जाना चाहता हूं, वहां से शराब लेना चाहता हूं। अगर सरकार आपको इस बात की अनुमति देती है तो ही आप उस शराब की दुकान के अंदर जाकर जो है वो शराब ले सकते हैं। साथ ही साथ सऊदी अरब सरकार ने यह भी कहा है कि आप लोग जो हैं वो प्रॉक्सी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप जो हैं पंजीकरण आपके नाम का है और आप अपने किसी ड्राइवर को वहां पर भेज देते हैं तो ये भी बिल्कुल नहीं चलेगा। साथ ही साथ कानून जो है वो सऊदी के बहुत सख्त हैं, इसलिए सऊदी अरब द्वारा ये भी कहा गया है, सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स शराब पीकर उत्पात मचाता है तो उसके लिए भारी जुर्माना भी हो सकता है, उस शख्स को जेल भी हो सकती है और साथ ही साथ उस शख्स को जो शराब पीकर शरेआम अगर कोई बवाल करता है और उसको बीच बाजार में शरेआम जो है वो कोड़ों की सजा भी मिल सकती है और भी अलग अलग प्रकार की सजाएं जो हैं वो मुकर्रर की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि उस शराब की दुकान पर जब आप पंजीकरण करवाएंगे तो आपको लिमिटेड शराब दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप गए और 5-6 बोतल्स उठाकर वापस चले आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको लिमिटेड शराब जो है वो वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है कि आपको शराब कितनी मिलनी है, शराब कितनी मिलेगी, ये कतई सवाल नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि सऊदी अरब में 70 साल के बाद पहली शराब की दुकान खुलने वाली है और बहुत सारे ऐसे हमारे मुसलमान भाई, हमारी मुसलमान बहनें वो इस बात से नाराज हैं कि सऊदी अरब जैसे देश में शराब की दुकान खुलना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी चिंता का विषय है और लोग जो हैं इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल ये लोगों की अपनी अपनी राय है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि 70 साल में पहली बार सऊदी अरब में एक शराब की दुकान खुलने जा रही है। आप लोग देखते रहिए स्टेट टॉक्स। मुझे यानी दिव्ताकर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।